आपको पता है कि ग्रेविटेशन से साथियों भर भर के प्रश्न आ रहे हैं, वो भी डायरेक्ट आ रहा है एनसीईआरटी से। तो मैंने आपके लिए क्या किया, एनसीईआरटी का जो वन लाइनर पॉइंट है ये बहुत आपको काम आएगा साथियों, जरूर आप इसे करके जाएं। जो भी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ उसे आप जरूर फॉलो कीजिए, एग्जाम आपका बढ़िया जाएगा, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ मैं बता दूँ, टेलीग्राम पर ले लीजिएगा, टेलीग्राम पर पीडीएफ जाते जाते आप इसको जो देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा समझ भी लीजिए तो डायरेक्ट अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा समझा भी दूंगा, ताकि आप जो पढ़े होंगे पहले कहीं से भी कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और बाकी जो है आप अच्छे से रिकैप हो जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। टेलीग्राम साइंस बाय राजकुमार ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। देखिए, प्रश्न जानते हैं कैसे पूछता है, एकदम लल्लू टाइप का प्रश्न नहीं पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था, ये सब जमाना गया, ये सब नहीं पूछेगा। पूछेगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के बारे में कौन सा कथन सही है। अब आपको थ्योरी पता ही नहीं होगा तो कहाँ से पूछेगा, डायरेक्ट साथियों यहाँ से आपका प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ना, ये क्या होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच, मतलब एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2। तो दोनों का कोई भी दो पिंड हो, इस ब्रह्मांड का बात हो रहा है, कोई भी दो पिंड हो, तो इनके दोनों के बीच क्या लगता है साथियों, बल लगता है, और उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अच्छा, ये दोनों वस्तु रखा गया, मान चलिए ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, दोनों पत्थर, दोनों का द्रव्यमान होगा, तो दोनों का द्रव्यमान होगा तो दोनों कुछ न कुछ दूरी पर रखा होगा, तो मान लेते हैं दूरी हमारा आ रहा है। अब जो साथियों जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इन दोनों के बीच, वो क्या लगेगा, कह रहा है कि उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F जो है, F मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के द्रव्यमान यानी कि m1 इंटू m2 दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल है, उसके क्या है, समानुपाती है। समानुपाती मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ेंगे तो बल भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है ना। यह नियम और क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, देखिए बीच की दूरी के वर्ग के है, फंसा देगा आपको, एकदम ध्यान से, एकदम माइंड में अच्छा से एकदम सोच लीजिए, क्या बोल रहा है, दूरी के वर्ग के, तो दूरी क्या आ रहा है, तो जो बल होगा साथियों वो क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी एफ इंटू यानी एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जब इसको साथियों पूरा करते हैं तो फाइनल फॉर्मूला आपका क्या आता है, ये आता है आपका एफ बराबर gm1 इंटू m2/r²। इसको आप याद रख लीजिए, बढ़िया रहेगा, gm1 इंटू r², ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को आप क्या करें, याद रख लीजिए। अच्छा, ये g क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, g साथियों क्या आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, g का फॉर्मूला, g का मान कितना होता है, याद रख लीजिए, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति kg²। ये क्या होता है, जी का मान होता है, किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने जी का वैल्यू बताया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया, और इस नियम को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं, सभी पिंडों पर लागू होते हैं। जो पॉइंट्स में लिखा है ना, सारा पॉइंट इंपोर्टेंट साथियों, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या साथियों, छीन बल है। छीन बल का मतलब क्या, गुरुत्वाकर्षण कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण क्या साथियों, कमजोर बल, इस बात को, दुर्बल, छीन के बदले दुर्बल भी ध्यान रख लीजिए, क्या ध्यान रखिए, दुर्बल भी ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। और जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध ना हो, मतलब अधिक द्रव्यमान वाला है तो गुरुत्वाकर्षण बल साथियों क्या अधिक लेगा, क्योंकि क्या है, समानुपाती होता है। मैंने बोला ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, समझ गए। अब देखिए, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। वो पूछ देगा निम्नलिखित में से गुरुत्व बल के बारे में क्या सही है, तो अगर आपको याद रहेगा तभी आप उसको करेक्ट कर पाइएगा। तो गुरुत्व बल क्या होता है, इसको ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्व, ग्रेविटी फोर्स। तो साथियों, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। यानी कि साथियों, अगर मान चलिए हम थोड़ा सा अगर ऊपर उछलेंगे तो नीचे भी गिरेंगे। मान चलिए पत्थर, मान लीजिए पत्थर को हम थोड़ा ऊपर फेंके तो फिर पत्थर नीचे आएगा, तो जो पत्थर है उसके नीचे उसको क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी क्या कर रहा है, एक बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, और उसको कहते हैं गुरुत्व बल, समझ गए ना, ध्यान रखें। यानी कि पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं, समझ गए साथियों, जो कि केंद्र की ओर अपने खींचता है, समझ गए ना गुरुत्व बल के बारे में। गुरुत्व बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है। तो साथियों, गुरुत्व बल होता है पृथ्वी तल से अगर आप ऊंचाई पर जाइएगा तो वो गुरुत्व बल क्या होता है आपका, कम होने लगता है। क्या साथियों, कम होने लगता है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, अगर आप ऊपर की ओर जाइएगा तो क्या होगा, कमी होगा ना, सिंपल सी बात है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है। यानी कि ध्यान रखना है कि पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी क्या होता है, यानी कि गुरुत्व बल क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है, गुरुत्व बल परिवर्तित होते रहता है। और इसका मान कहाँ होता है, ज़्यादा ध्रुवों पर साथियों क्या होता है, इसका मान सबसे ज़्यादा होता है। और अगर आप थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, ये आपका मान चलिए पृथ्वी है साथियों, क्या पृथ्वी है, और इसके बीच क्या होती है, तो ये होती है विषुवत रेखा।
क्या होती है, विषुवत रेखा। और यहाँ पर होती है ध्रुव, यहाँ पर होती है ध्रुव। तो अगर साथियों यहाँ से अगर आप ध्रुव की ओर जाइएगा तो गुरुत्व बल का मान बढ़ेगा, यहाँ भी जाइएगा ध्रुव की ओर तो गुरुत्व बल का मान बढ़ेगा, यानी कि किसी भी तरफ जाइए तो ध्रुव का मान साथियों क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा साथियों, क्योंकि साथियों पृथ्वी का जो व्यास है ना साथियों, वो क्या होता है आपका, इसका जो ये आपका व्यास है, ये व्यास हो गया आपका, ये व्यास साथियों जो ये आपका लगभग होता है 12,714 होता है। कितना होता है, 12,714 होता है, समझ गए ना। और जो ये वाला पार्ट है आपका ये 12,756 होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए कौन ज़्यादा है, तो बोलेगा ये ज़्यादा है, तो यानी कि दूरी कम है, इधर से इधर जाने में क्या साथियों है, दूरी आपका कम है। तो दूरी कम है तो दूरी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती के अनुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती के अनुपाती मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो व्युत्क्रमानुपाती के अनुपाती मतलब दूरी कमेगा तो बल ज़्यादा लगेगा। इसलिए कह रहे हैं ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्व बल का मान बढ़ता है। और विषुवत यहाँ पर क्या होगा, विषुवत पर बल घटेगा। बात क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर साथियों आपका है किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। अच्छा, भार क्या होता है, भार साथियों क्या होता है, पृथ्वी जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है उस पर जो गुरुत्व बल लग रहा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और भार साथियों आपका क्या है, परिवर्तित होते रहता है। भार साथियों क्या है, परिवर्तित होते रहता है। पृथ्वी पर भार आपका कुछ और है, चंद्रमा पर जाइएगा तो उसका 1/6 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्व त्वरण के गुणनफल को किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए भार W आपका क्या भार है, तो ये क्या होगा, द्रव्यमान तथा गुरुत्व त्वरण, ये इसका क्या एक सूत्र होता है, इस पर आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। और भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है, क्योंकि पृथ्वी जो बल लगा रही है, गुरुत्व बल लगा रही है, वही क्या है, भार है। अब बल है तो न्यूटन, सिंपल सी बात है। M क्या आपका द्रव्यमान हो गया और G आपका गुरुत्व त्वरण हो गया। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होता, द्रव्यमान क्या होता है, चेंज नहीं होता। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी कि पृथ्वी पर कुछ और भार है तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। लेकिन साथियों द्रव्यमान साथियों आपका चेंज नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, उसमें निहित तो पदार्थों की मात्रा है, उसमें निहित तो द्रव्य की मात्रा है, इसलिए द्रव्यमान आपका कहीं भी चेंज नहीं होता है। समझ गए ना बात को। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। जैसे मान चले साथियों, उत्प्लावन बल क्या होता है, इससे प्रश्न आपका सकता है। ये हमारे पास एक बर्तन है, ये हमारे पास क्या बर्तन है, इसमें पानी है, क्या साथियों, पानी है। तो जब साथियों इसमें मान चलिए कि छोटा सा कोई जो है, मान लीजिए इसमें कोई वस्तु डुबा, मतलब छोटा सा एकदम बहुत छोटा पत्थर डुबा दिए, तो ये साथियों क्या करता है, पानी इसको पत्थर को क्या करता है, ढकेलता है ऊपर की ओर। जो पानी जो पत्थर को ढकेल रहा है ना, उसको बोलेंगे उत्प्लावन बल, यानी पानी एक बल लगा रही है किसी भी वस्तु पर जब उसमें उसको डाल रहे हैं, तो उस बल का नाम क्या, उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल हमेशा कैसा लगता है साथियों, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर लगता है। कैसा लगता है, बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। बोलेगा उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है, तो ऊपर की ओर। पानी में कुछ चीज़ डुबा रहे हैं पत्थर, तो पत्थर के ऊपर छोटा पत्थर जो कि पानी से बाहर कम हो, तो जिससे कि पत्थर को डुबा रहे हैं तो पत्थर के ऊपर जो है पानी बल लगाएगी ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर, यानी बोल सकते हैं ऊपर की दिशा में उत्प्लावन बल कार्य करता है। समझ गए बात को। अच्छा, सभी वस्तुएं, अच्छा ये बता दिए, सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं। सभी वस्तुएं जो तरल में डुबाएंगे, तरल मतलब द्रव, जिस द्रव में वस्तु को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती है। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो द्रव में डूब जाती है। क्या कह रहा है, समझते हैं बात को। ये साथियों कहना चाह रहा है, अगर मान चलिए हम पानी डुबा रहे हैं, क्या साथियों इसमें ये कोई द्रव है, क्या साथियों द्रव है, और कोई हम पत्थर डुबा रहे हैं, अगर पत्थर का घनत्व ये पानी से ज़्यादा है तो पत्थर साथियों डूब जाएगा। अगर पत्थर घनत्व पानी से कम है तो पत्थर आपका तैरेगा। बात क्लियर हुआ, सिंपल है, आपको ये कहना चाह रहा है। यानी जिसका घनत्व कम होगा तो वो तैरेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा तो वो डूबेगा। सिंपल सी बात, समझ गए ना। आगे देखते हैं। हाँ देखिए, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है, उसका मैंने आपको उत्तर बता दिया, ऊपर की दिशा में। कहाँ कार्य करता है, ऊपर की दिशा में कार्य करता है। पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को, कोई प्लास्टिक का गुटका है, टुकड़ा है, उसको हम क्या किए, पानी में डुबा रहे हैं, लेकिन वो साथियों क्या है कि पानी में डूबता नहीं है बल्कि ऊपर आ जाता है। तो आप क्या दिमाग लगाइएगा, तो जो प्लास्टिक का गुटका है इसका क्या होगा, घनत्व कम होगा, किससे, पानी से, इसलिए जिसका घनत्व कम हो वो तैरेगा। सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लास्टिक के गुटका का घनत्व कम है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, न्यूमेरिकल टाइप का है, न्यूमेरिकल टाइप का, इसको देखते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 50 ग्राम किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा। तो हम क्या निकाल लेते हैं, पर इस पदार्थ का घनत्व निकाल लेते हैं। घनत्व जिसका ज़्यादा होगा वो डूबेगा नहीं, तो घनत्व बराबर क्या होगा, सॉरी जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा। घनत्व बराबर क्या होता है, तो बोलेगा द्रव्यमान, यानी M बटे आयतन वॉल्यूम भी।
तो बोलिए m कितना दिया है पदार्थ का 50 ग्राम दिया है। अब 50 अब बटे आयतन कितना दिया है 20, तो क्या हो जाएगा इसको कटाइएगा तो 2/5 कितना होगा 2.5, तो 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो पदार्थ का है ये पदार्थ का घनत्व तो कितना आ गया 2.5 ग्राम सेंटीमीटर आ गया। और पानी घनत्व तो कितना दिया 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका घनत्व तो ज़्यादा है तो बोलेगा पदार्थ का घनत्व ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा पदार्थ साथियों डूबेगा, तैरेगा नहीं, पदार्थ क्या होगा डूबेगा। समझ गए ना बात को। आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन, ये भी वही आपका है 500 ग्राम के मोटर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इसका क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है, इसका क्वेश्चन आपको क्या है कमेंट में करना है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। इस प्रश्न को देखिए ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का है। क्या कह रहा है 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार, क्या कह रहा है साथियों 1 मिनट थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, यानी कि 19 ये मान चलिए हमारा एक मीनार है साथियों, हमारा क्या है एक मीनार है, ठीक है ना। मीनार समझते हैं ना, कोई खंबा टाइप का समझ लीजिए। ये कितना ऊंचा है 19.6 ऊंचा है, ठीक है, यानी कि ऊंचाई हमारा दे दिया है। अब यहाँ से क्या किया जाता है पत्थर को छोड़ा जाता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर साथियों क्या कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है एक पत्थर को छोड़ रहा है यहाँ से क्या कर रहा है एक पत्थर को छोड़ रहा है, तो छोड़ रहा है तो नीचे आएगा। तो पृथ्वी पर ये 14 गलत लिखा गया, इसको ये छोड़ दिया। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा, तो यानी कि यहाँ से जो ऊपर छोड़ेगा तो नीचे आएगा। नीचे क्यों होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्व बल लगेगा उस पर। पृथ्वी क्या करेगी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, जिसे गुरुत्व बल कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो नीचे आएगी, तो नीचे आएगी गति कर रहे तो अंतिम वेग क्या होगा, यानी पहुँचने से पहले जो है नीचे ज़मीन पर पहुँचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा। तो साथियों इसका फॉर्मूला आपको हम बताना चाहते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है, इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी तो आप इससे न्यूमेरिकल बना ही लीजिएगा। एच का मान कितना दे दिया साथियों, तो एच का मान साथियों आपका दे दिया है 19.6 मीटर। क्या दे दिया 19.6 मीटर दे दिया है। अंतिम वेग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अंतिम वेग। तो मुझे बताइए कि अंतिम वेग का संबंध किससे होता है, तो होता है बोलिएगा v² बराबर क्या होता है u² + 2as होता है। क्या होता है u² + 2as होता है। अब इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए। अच्छा अंतिम वेग पूछ रहे हैं, इसका मतलब अंतिम वेग 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से जो फेंका के साथियों तो यहाँ पर क्या होगा प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो प्रारंभिक वेग क्या है 0 का स्क्वायर, और ये v² इधर हमारा है ही, +2 गुना ए मतलब क्या एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर साथियों गुरुत्व त्वरण लगेगा, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्व बल उत्पन्न हो रहा है, और गुरुत्व बल के कारण गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होता है। इसका मान कितना होता है, यहाँ तो ए का बदले हम जी लिखेंगे, तो इसका मान हो जाएगा 9.8, ठीक है साथियों। और एस मतलब साथियों क्या है विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन के बदले हम ऊंचाई का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाए ऊंचाई कितना दिया 19.6 दिया है। क्या दिया 19.6। अब इसको आप पूरा सोल्यूशन कर लीजिए। तो जब पूरा इसको जब सॉल्यूशन साथियों करिएगा, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। इसको अगर इधर हम पूरा मिटा देते हैं, जब इसको पूरा हम सॉल्यूशन करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर कि इधर जो है ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। 2 गुना ये 2 गुना इतना करेंगे कितना ये 19.6 हो जाएगा। इधर 19.6 खुद है भी किया, और इधर क्या बचा v²। तो 2 बार 19 गुना 6 हो गया, ये 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं है। तो जब v को इधर फेंकेंगे तो इस पर रूट हो जाएगा। तो 19.6 19 गुना 19.6 तो वर्गमूल क्या आएगा, तो बोलेगा 19.6 आएगा 19.6। तो 19.6 साथियों क्या होगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड हमारा अंतिम वेग हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो क्लास, छोटा क्लास था साथियों, लेकिन इसमें ज्ञान आपको मैंने बहुत अच्छा दिया है, ठीक है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो इस वीडियो को देख के जाएगा उसका प्रश्न जो है 2 जरूर उसमें फंसेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।